मैं जिया सचदेवा शेयर बाज़ार के निवेशकों का और हिंदू राष्ट्र टाइम्स के जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे वीडियो सुन के मेरा कमेंट्स देते हैं, मुझे कमेंट्स में अच्छे कमेंट्स आते हैं तो कोई भी उसमें आदमी की कोशिश होती है कि अच्छी अच्छी आपको वीडियो दें। मैं देश की अर्थव्यवस्था पे, शेयर बाज़ार के ऊपर, कमोडिटीज़ पे थोड़ा ज्ञान रखता हूँ और मैं काफ़ी वीडियो बीच में डाली हैं शेयर बाज़ार से संबंधित। और मैंने ही कहा था कि ये शेयर बाज़ार 7000 की ये निफ्टी आपको नज़र आएगी। वो क्यों कहा? ये आपको आने वाले समय भविष्य में नज़र आ जाएगा। लेकिन शेयर बाज़ार फ़िलहाल चल रहा है, बहुत बढ़िया है। आप सब लोग कमाए। हमें तो ये है कि आपका धन बढ़ता रहे। आपको मैं कोई चीज़ें रिकमेंड करूँ, वो आप मेरे ज्ञान से अगर आप कोई चीज़ के पैसे बनाते हो जहाँ आपका लॉस रुकता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लॉस में ना जाएं। कभी भी शेयर को घाटे में नहीं बेचना, उसको फंडामेंटलिस्ट बन के उसके फंडामेंटल चेक करने हैं। फंडामेंटल में मैं आपको बता दूं, टर्नओवर ऑफ द कंपनी फर्स्ट, उसके बाद उसके नेट प्रॉफिट, सारे खर्चे निकालने के बाद, टैक्स देने के बाद जो बचता है वो नेट प्रॉफिट है, वो देखो। ईपीएस कितनी है, अर्निंग पर शेयर, जितनी कैपिटल है उसको डिवाइड जब उससे प्रॉफिट से करेंगे तो आपकी अपनी पी निकल जाएगी। जो अर्निंग पर शेयर की बात कर रहा हूँ तो ईपीएस आ जाएगी। किसी के 3 रुपये 43 पैसे, किसी के। अगर एक कंपनी 3 रुपये 50 पैसे कमाती है और अगर आपको 2 रुपये डिविडेंड दे रही है, वो अच्छी कंपनी में होती है। डिविडेंड पे कंपनियों के रिकॉर्ड्स जो होती है वो इन्वेस्टर की नज़र में रहती है। अच्छी मैनेजमेंट की निशानी ये है कि हर साल आपको डिविडेंड रिवार्ड वो देती रहती है इंटरेस्ट के रूप में, जिसमें आपको यील्ड किसकी 4% पड़ती है, 5 पड़ती है, जिसकी 4% भी पड़ती है, 3.5% भी पड़ती है, तो वो शेयर आप अच्छा मान के चलो। अगर कोई कंपनी आपको सेविंग का ब्याज दे रही है, उससे अच्छी कंपनी कोई नहीं होती कि उसमें एप्रिसिएशन भी होता है। सेविंग में पैसा रखोगे सिर्फ 2.25% साल का मिलेगा। अगर आपको जो शेयर लोगे, चाहे वो 60 रुपये का लो, जो 160 का लोगे, अगर वो इतना डिविडेंड देती है कि आपको ईयरली 3% जो है यील्ड पड़ेगी उसकी, तब भी आप ये समझ के चलें कि दैट इज़ अ गुड कंपनी एंड यू हैव ऑलवेज इन्वेस्ट दैट कंपनीज। अब मैं आता हूँ अच्छी कंपनियों में जो अच्छा यील्ड दे रही हैं। सरकारी कंपनियां हैं बीच में, उस कंपनियों को उठाओ। आप ये देख के चलें, मैं ना तो स्टील अथॉरिटी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं अच्छी कंपनियों को आप रिकॉर्ड उठा के चलो। पहले तो पीएसयू की कंपनियाँ लिख लो, तो मैं बता देता हूँ आपको। एक लिस्ट बना लो, क्योंकि बिना ध्यान करे हुए कभी भी आपने इन्वेस्ट नहीं करना। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बता रहा हूँ मैं आपको। BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद आप देखें जो सरकारी कंपनी में बैंक्स का जिक्र अभी करूँगा कि PSU बैंक्स कौन से हैं। जने लोगों को पता होता है, कोई चीज़ें ऐसे भी हैं जो अगर मैं आपको बताता हूँ तो उसका ध्यान रखें वो कौन सी हैं, अच्छी कौन सी इन्वेस्टमेंट है। आपने पैसा कमाना है, आप उस चीज़ को देख के चलो। पावर की कंपनियों में पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस, ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब आ जाओ NHPC, सतलुज, SVNL, सतलुज विकास निगम लिमिटेड। उसके बाद आइए आप जो कंपनियां सरकारी में हैं, ITDC, क्योंकि हर चीज़ों में वो नहीं लगाते, क्योंकि वो अपने पास सरकार, क्योंकि उनका काम होटलों को चलाना नहीं है। ITDC बिकेगी, डिसइन्वेस्टमेंट होगी। अब आ जाओ, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये ऑयल कंपनीज है, ऑयल इंडिया है। इसके बाद आप आइए जो कंपनियां आपको नज़र से कुछ हट रही हैं वो आप भी देखें। स्टील में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके बाद डिफेंस में आप आओगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। उधर से आपकी रेलवे की हैं 3 कंपनियां। और ये जो चीज़ें हैं, ये सारी कंपनियां
जो आपको सरकार की तरफ से हैं, क्योंकि उनकी होल्डिंग बहुत होती है, इसलिए वो उसको मैं सेफ़ गिनता हूँ। किसी में 80% है, 60% से ऊपर है सारी। अब धीरे धीरे सरकार को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की अपनी कैपिटल को कम करती है। कई बार उनकी 91% भी होती है। जो PSU है 91% सरकार के पास है, जैसे इंजीनियर्स इंडिया है। अब ऐसी कंपनियों में आपने उनकी थोड़ी स्टडी करो, पैसा लगाओ उसमें। एक तो आपको यील्ड ठीक बढ़ेगी और दूसरा आप अच्छा पैसा उसमें कमा सकते हैं। आज क्योंकि मैं इस वीडियो को सिर्फ PSU को समर्पित कर रहा हूँ। अब PSU बैंक्स हैं, पहले के समय आप देखें हाई अगर आप देख लो 340 पे SBI था। अब जो बैंक्स हैं पहले वो देखो कि पब्लिक सरकारी बैंक कौन से हैं। सरकारी बैंकों में अगर आप नाम सुनेंगे तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पुराना बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, IDBI बैंक, और नीचे आए कुछ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। कुछ बैंक मर्ज हो गए, वैसे भी 4 बैंक अब आने वाले समय में आपको सिर्फ 4 बैंक नज़र आएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे बैंक आपको उसमें दूसरे बैंक मर्ज कर दिए जाएंगे, फिर उनकी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई टर्नओवर और ब्रांचेज उनके पास आ जाती हैं। तो ये सोचना सरकार का काम है। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में हर बार इनका जिक्र होता है, और ये इन्होंने बोल दिया है कि सिर्फ 4 बैंक रह जाएंगे पब्लिक सेक्टर के, बाकी सारे बैंक एक दूसरे मर्ज हो जाएंगे। जैसे पिछली बार इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, आपकी कारपोरेशन बैंक, ये चीज़ें मर्ज हो चुकी हैं। तो ये अपनी चीज़ देख के चलो। स्टेट अब बैंक्स के स्टेट वाले देख लो, कर्नाटका बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर है, ये भी एक स्टेट के बैंक्स गिने जाते हैं और सरकारी गिने जाते हैं। इसमें होल्डिंग देखो आपके पास कौन से हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 340 रुपये ऊपर बिका, 199 का 200 के करीब भाव है, ये ले लो। शॉर्ट टर्म में 215 रुपये और 240 रुपये इसका मीडियम टर्म टारगेट में आपको दे रहा हूँ। पंजाब नेशनल बैंक 37 रुपये का भाव है, पीछे 38 रुपये 20 पैसे बिका है। ये शेयर आपका शॉर्ट टर्म में 1 महीने के अंदर 42, 43, और मीडियम टर्म में आओगे तो वही पुराने भाव में जो कि उन्होंने एम्प्लॉयज़ वगैरह को दिया था 54 रुपये क्रॉस करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए इसकी वैल्यूएशन में डाली 80 रुपये। इन पे देखो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय 53 रुपये करीब चल रहा है। नीचे का अगर स्टॉप लॉस आपने 47, 47.5 लगा लो बस। ये शेयर 58-60 रुपये हो जाएगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी अच्छा जा रहा है, इसको ध्यान दो। पब्लिक सेक्टर में आप कमा सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, प्राइवेट सेक्टर में काम बड़े अच्छे हैं, जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, 3 बैंक हैं। ये डेवलपमेंट क्रेडिट है। IDBI बैंक को डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। बैंक सभी डिसइन्वेस्ट एक ही होगा, बाकी धीरे धीरे हो सकता है कि ये छोटे बैंक जो आपको नज़र आ रहे हैं, साउथ इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सारे मर्ज हो जाएंगे, नहीं तो ये बेच दिए जाएंगे। इनका ध्यान रखना, आपको डिसइन्वेस्टमेंट में जो होंगे नज़र रखो। जैसे IDBI बैंक है, ये 34 रुपये के करीब करीब बड़े एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया था, अच्छा रिकमेंडेशन था, जो कि 46-47 रुपये करीब भाव है। इन शेयर पे नज़र अभी के 47 रुपये हो गया, हो सकता है 60 रुपये तक पहुंच सकता है। ओके, उन चीज़ों में हाथ मत डालो जो बड़े होंगे, उन चीज़ों में आपने इन्वेस्ट करनी है। जो अभी नहीं बढ़े उनकी खोज करो, क्योंकि जब आप खोज करोगे, अध्ययन करोगे, आप पढ़ेंगे तो आपका एक सब्जेक्ट बन जाएगा। बिना पढ़े हुए, बिना ज्ञान लिए हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ख़राब ना कर देना, क्योंकि ख़राब हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। नए नए बहुत अभी पीछे ये 3 महीने जो मार्च के बाद लगा लो, अप्रैल मई जून में कम से कम 20 लाख डीमेट अकाउंट खोले हैं, नए इन्वेस्टर आ रहे हैं। यूनाइटेड जो आपका फेड बैंक है अमेरिका का, और इधर RBI है, पूरी तरह से NBC, ये जितनी कंपनियां फाइनेंस की हैं। इक्विटास 42 रुपये गया, 57 रुपये का भाव है। वो जीवन को देखो, बजाज फाइनेंस को देखें, तो ये सारी फाइनेंस कंपनी, L&T फाइनेंस होल्डिंग है, ये काफ़ी बढ़ रही है।
आपने वो चीज़ उठानी है, वो चीज़ की सर्च करनी है जो आप कुछ हम बता देते हैं, कुछ एक्सपर्ट से आप सुनते हो टीवी चैनल्स में, CNBC, जी बिज़नेस, अच्छे चैनल हैं, अच्छे एक्सपर्ट हैं, उनका सुना करें आप। जब तक आप पूरी तरह से कभी भी पैसा लगाओ उसका पैसे का ध्यान रखना है, तब आके आपकी सेविंग जो है अच्छी वैल्यूएशन पे जाएगी। आप शेयर बाज़ार से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन नज़र रखनी पड़ती है। कोई शेयर लेके आप भूल जाओगे तो हो सकता है वो शेयर आपने 70 रुपये का लिया है, कल को गिरते गिरते 12 रुपये हो जाए। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। बस मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ, कोई शेयर लोगे स्टॉप लॉस लगाओ जिससे कि लॉस आपका कम हो। जनरली देखा गया है कि प्रॉफिट तो आदमी 15% लेकर निकल जाता है। मान के चलो स्टील अथॉरिटी किसने 30 रुपये ली, 35 आएगा, बेचने का उतावला हो जाएगा, जल्दी नहीं बेचना। देखो सही स्टील अथॉरिटी क्यों बढ़ रहा है, सरकारी नियम क्या हैं, क्या चेंजेस हो रही हैं और इस शेयर में क्या बदलाव हो रहे हैं जो कि आने वाले समय में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल है, 18 रुपये चला करता था, ये 44 रुपये 50 पैसे आया। फिर इन्होंने F&O से उसको कैश में डाला, F&O फ्यूचर्स इसकी ट्रेडिंग बंद करी, तो आज 42 रुपये करीब है। जब तक ये 41.5 रुपये से नीचे नहीं आएगा तब तक आपने इस शेयर को अपने पास रखना है। ये शेयर बहुत तेज़ हो जाएगा। मैंने इसका टारगेट जो दिया है शॉर्ट टर्म का 52 रुपये, और जब ये 60 रुपये क्रॉस कर जाएगा ये 80 रुपये का शेयर हो जाएगा। आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। BHEL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन शेयरों का थोड़ा ध्यान रखो। जब तक निफ्टी बैंक 21,600 के करीब दोबारा नीचे नहीं आता तब तक डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से चले। 22,000 को क्रॉस किया हुआ है। तो मैं क्योंकि चार्टिस्ट नहीं हूँ, मैं फंडामेंटली शेयर बताता हूँ आपको। आप मेरी जो ये वीडियो है आप इन्वेस्टर्स के लिए काम आएगी। जो ग्राफ करके आपको बता रहे हैं वो ट्रेडर्स के लिए होता है, F&O के लिए होता है, और आप यू आर द इन्वेस्टर्स। आप जो इन्वेस्टर होगा पैसा वही कमा पाएगा। कभी भी सट्टे में नहीं जाना, F&O के कोई शेयरों में आपने डील नहीं करना। मैं स्मॉल इन्वेस्टर के लिए बोल रहा हूँ जिसकी पूंजी 5 लाख रुपए तक है। बाकी जो कर रहे हैं जिनको पुराना तजुर्बा है, लेकिन यहाँ तजुर्बा काम नहीं आता, बाज़ार में सेंटिमेंट्स काम आते हैं। रूटीन में कभी भी बाज़ार उठ सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसियाँ जब चेंज होती है एकदम होती है, किसी सेक्टर के लिए फंड्स आ जाते हैं, कोई दबी हुई है उसको आते हैं। कल को जो 13,000 करोड़ रुपया उनका यस बैंक में आना है, अनिल अंबानी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पैसा लिया, कहाँ लगा दिया, सब अपनी CBI पूछ लेगी। इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं। सरकार बहुत ध्यान दे रही है, डे टू डे नज़र रख रही है शेयर बाज़ार पे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप इन्वेस्ट करें, अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट करो। मैं हमेशा से कहता हूँ जो अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा कमाओगे। अभी भी बाज़ार में सिर्फ आपने ध्यान रखना है दिवाली तक शेयर की होल्डिंग 50% बेच देना, क्योंकि जब अमेरिका के इलेक्शन नवंबर में आएंगे तो ये अक्टूबर से बाज़ार थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तब तक बाज़ार के चलने की संभावना है। देखिए आगे क्या होता है। गुड बाय।